भगवान कृष्ण और राधा हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवता हैं। राधा को कृष्ण की प्रेमिका और मुख्य संगिनी माना जाता है। राधा को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। राधा और कृष्ण से जुड़ी कुछ खास बातें। राधा कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र थी। राधा को ब्रज गोपियों की प्रमुख और वृंदावन, बरसाना और गोलोक की रानी माना जाता है। राधा को प्रेम, करुणा, भक्ति और कोमलता की देवी माना जाता है। राधा को कृष्ण की आंतरिक शक्ति, ह्लादिनी शक्ति भी माना जाता है। राधा का जन्मदिन हर साल राधाष्टमी के दिन मनाया जाता है। राधा को लेकर कई मान्यताएं हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक राधा का विवाह रायन से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। कुछ लोगों का मानना है कि राधा ही रुक्मिणी थी। कुछ लोगों का मानना है कि राधा माता लक्ष्मी का अवतार थी। कुछ लोगों का मानना है कि राधा भूमि की सफाई के दौरान वृषभानु को मिली थी। कुछ लोगों का मानना है कि राधा की उत्पत्ति कमल से हुई थी। हालांकि भगवान के ऐसे रूप की पूजा करने के काफी आरंभिक संदर्भ मौजूद हैं, पर जब सन 12वीं शताब्दी में जयदेव गोस्वामी ने प्रसिद्ध गीत गोविंद लिखा, तो दिव्य कृष्ण और उनकी भक्त राधा के बीच के आध्यात्मिक प्रेम संबंध को संपूर्ण भारतवर्ष में पूजा जाने लगा। 4 यह माना जाता है कि कृष्ण ने राधा को खोजने के लिए रास नृत्य के चक्र को छोड़ दिया था। चैतन्य संप्रदाय का मानना है कि राधा के नाम और पहचान को भागवत पुराण में इस घटना का वर्णन करने वाले छंद में गुप्त भी रखा गया है और उजागर भी किया गया है। 5 ये भी माना जाता है कि राधा मात्र एक चरवाहे की कन्या नहीं है, बल्कि सभी गोपियों या उन दिव्य व्यक्तित्वों का मूल है जो रास नृत्य में भाग लेती हैं। इसलिए वह प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी हैं। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है और मूल प्रकृति के रूप में भी सर्वोच्च देवी, जो कृष्ण का स्त्री रूप और आंतरिक शक्ति, ह्लादिनी शक्ति है। आपको हम ये भी बताते हैं, जिसकी जानकारी आपको शायद नहीं होगी, कि कृष्ण की मृत्यु के बाद राधा का क्या हुआ था। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि वे भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन वे उनके मन में हमेशा बसे रहेंगे। उनके जाने के बाद राधा की जिंदगी ने दूसरा मोड़ ले लिया। परिवार वालों के कहने पर राधा ने किसी और से विवाह कर लिया।